अस्सलाम वालेकुम। tutoria.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फ़रहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। किताब के 20वें सबक पे हम मौजूद हैं। बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल है, हिस्सा गज़ल में इसका नंबर है 4था। इससे पिछली वीडियो में हम गज़ल का पहला हिस्सा कवर कर चुके हैं, जिसमें हम गज़ल के बारे में आपको कुछ बातें बता चुके हैं, अहम बातें, और गज़ल गो यानी बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में आपको कुछ बता चुके हैं। इसके बाद हम मुश्किल अल्फाज के मानी और तशरीहात जो हैं वो आपको करा चुके हैं। तो वो सिलसिला जो है वो वहाँ पे मुकम्मल हुआ। तो अब हम बढ़ रहे हैं गज़ल की मश्क की तरफ, और इसका पहला सवाल है कि इन अज्जा के मुख्तसर जवाब दें। तो हम देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। पहला सवाल जो है वो किस अंदाज़ में हमसे पूछा गया है। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं मश्क में कि बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल को सामने रखते हुए मुख्तसर जवाब दें। और पहला जुज़ है कि इंसान की उम्र दराज के 4 दिन कैसे कटते हैं। इंसान की उम्र दराज के 4 दिन कैसे कटते हैं, बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल हम पढ़ चुके हैं, उसके मुताबिक हमने जवाब देना है, मतन के मुताबिक। तो आप जवाब में ये लिखेंगे कि इंसान की उम्र दराज के 4 दिनों में से 2 दिन आरज़ू में कट जाते हैं और 2 दिन उस आरज़ू की तकमील के इंतज़ार में बसर होते हैं। पहले जुज़ का जवाब आपने मुलाहिज़ा किया। आइए बढ़ते हैं दूसरे जुज़ की तरफ। बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल है। पहले सवाल का दूसरा जुज़ है, बे के नाम से मौजूद है। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि बुलबुल को बाग़बां और सयाद से क्या गिला है। बुलबुल को बाग़बां और सयाद से क्या गिला है। आइए इसका जवाब लिखते हैं। जवाब में आप ये लिख देंगे कि बुलबुल को बाग़बां और सयाद से कोई गिला नहीं है, उसे तो अपनी तकदीर से शिकायत है। शेर आपको याद होगा कि बुलबुल को बाग़बां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फ़सल बहार में। इसलिए हम आपको कहते हैं कि जो भी गज़लें हैं और जो भी नज़में हैं उन्हें ज़बानी याद कर लें, ताकि आप फर जो हैं जवाब दे सकें। आइए बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ। पहले सवाल का तीसरा जुज़ है, जीम के नाम से मौजूद है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि बुलबुल की किस्मत में क्या लिखा है। बुलबुल की किस्मत में क्या लिखा था ये हमने बताना है। तो जवाब हम देंगे इस अंदाज़ में कि बुलबुल बेचारी की किस्मत में फ़सल बहार के बीचों बीच कैद होना लिखा था। आइए बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ। पहले सवाल के 3 अज्जा हम कर चुके हैं, उनके जवाबात जो हैं उनसे आपको आगाह कर चुके हैं। अब ये चौथा जुज़ है, दाल के नाम से मौजूद है। इसमें हमसे पूछा गया है कि शायर अपनी हसरतों से क्या कहना चाहता है। शायर अपनी हसरतों से क्या कहना चाहता है। तो शेर आप जहन में लेकर आएँ, उसके मुताबिक आप जवाब देंगे। जवाब में आप ये लिखेंगे कि शायर अपनी हसरतों से कहना चाहता है कि अब वो कहीं और जाकर रहें, क्योंकि उसका ज़ख्मों से चूर चूर दिल अब इन हसरतों के लिए गुंजाइश नहीं रखता। इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। आपको शेर याद आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ। पहला सवाल है बहादुर शाह ज़फ़र की मश्क का। उसके 5वां जुज़ है कि शायर ने अपनी किस बदनसीबी का ज़िक्र किया है। तो गज़ल के मतन के मुताबिक हमने जवाब देना है। जवाब में आप ये तहरीर करेंगे कि शायर इस बात पर अपनी बदनसीबी का रोना रो रहा है कि उसको कुएं यार में दफन होने के लिए 2 गज़ ज़मीन तक मुयस्सर नहीं। 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। ये आपको जहन में आ गया होगा। ये शेर, ये मक्ता था। तो हमने पहले सवाल में 5 अज्जा थे और हमसे कहा गया था कि इनके मुख्तसर जवाब दें। मुख्तसर जवाब आपने मुलाहिज़ा कर लिए हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ।